अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज ये मेरे पास एक हायर का केस आया है। 32 इंच का मॉडल है, ये एलईडी टीवी है। इसको मैं ऑन करता हूं। ये दोस्तों मैंने इसे ऑन किया है। ये स्टैंड बाई से जब निकलता है तो इसकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता। तो अमूमन होता क्या है, ये मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको रिमोट से मैंने ऑफ़ किया है और दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ब्लिंक करने के बाद फिर ये स्टैंड बाई से निकल आता है। ये देखें, काफ़ी दफ़ा इसने ब्लिंक किया है, फिर ये स्टैंड बाई से निकल आया है। और इस वक्त ये हमारा टीवी जो है ये ऑन है, ऑन कंडीशन में है। लेकिन मसला क्या है कि इसमें जो इसकी बैक लाइट है वो नहीं बन रही। अब करना क्या है, हमने चेक कैसे करना है इसका, आपको एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट होते हैं यूट्यूब पे कि हमारी एलईडी की तस्वीर नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, तो हम कैसे चेक करें, क्या मसला हो सकता है। तो अमूमन इसमें बैक लाइट का ही फॉल्ट होता है। ये देखें, इसमें ये शायद आपको कैमरे में सही नज़र ना हो, ये इसके मोबाइल की बैक साइड पे देखें तो वो आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं, यानी इसका रास्टर जो है वो बन रहा है। ये देखें, वो मक्खियाँ मक्खियाँ सी नज़र आ रही हैं। अमूमन हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जी मक्खियाँ, असल में ये रास्टर होता है। रास्टर अगर हाँ इसमें जो है ब्लू जो स्क्रीन होती है, ब्लू बैक स्क्रीन होती है, वो अगर ऑन होगी तो उसमें थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अभी हम इस कंडीशन पे हैं कि हमारा जो टीवी है वो ऑन है लेकिन इसकी बैक लाइट्स ऑन नहीं हो रही। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये ब्लिंक करती है। लाजमी नहीं है हर मॉडल की यही कंडीशन हो, कुछ में लोगो आता है, डिस्प्ले आके फिर वो प्रोटेक्शन पे चली जाती है, कुछ में इस किस्म की कंडीशन होती है। बहरहाल आपको ये बताना था कि मोबाइल की लाइट अगर आप मारेंगे या फिर कोई और लाइट भी अगर आप देंगे इस पे, तो ये हल्का सा आपको रास्टर सा महसूस होगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी बैक लाइट का फॉल्ट है। तो अभी मैं करता क्या हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बैक लाइट इसकी एलईडी टेस्टर से चेक करके कंफर्म करवा देता हूँ कि वाकई ही इसकी बैक लाइट का इशू है। मैंने जस्ट आपको आइडिया देना है कि हम ट्रबल शूट कैसे करते हैं। बाकी इसकी रिपेयरिंग वाला चक्कर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है और थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में मैं बताता जाऊँ। ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है इसका और इसी में ही इन्वर्टर बिल्ट इन है। ये जो बैक लाइट है उसकी वायर जा रही है, ये बैक लाइट के कनेक्शन होगा यहाँ पे। ये हमारा जो बैक लाइट इन्वर्टर है, ड्राइवर बोर्ड है, वो इसी मॉड्यूल के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास ये लॉजिक बोर्ड है, ठीक है जी। और ये वाला बोर्ड जो है इसमें वीजीए पोर्ट है, तो आप इसको RT 809 F या H दोनों से VGA-ISP के थ्रू रीड एंड राइट कर सकते हैं। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो अपने इल्म में इजाफा कर लें। इस बोर्ड को आप RT 809 F या H प्रोग्रामर के थ्रू VGA-ISP वीजीए पोर्ट लगा के रीड एंड राइट कर सकते हैं बगैर खोले हुए। तो असल में होता ये है, जैसे ये मेरे पास एक केस आया है, ये इस वक्त बैक लाइट का इशू है इसका। तो हम करते क्या है, हम इस किस्म के केसेस में हम इसको VGA-ISP के थ्रू इसका सॉफ्टवेयर रीड करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे काम आ सके। ठीक हो गया जनाब। अब इसका मैंने आपको बता दिया है। इसका मैं अब क्या करता हूँ, इसका जो कनेक्टर है बैक लाइट वाला, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ एलईडी टेस्टर के साथ कि वाकई ही इसकी बैक लाइट का इशू है। जी दोस्तों, इसको मैंने सीधा कर लिया है और ये है एलईडी बैक लाइट टेस्टर। इसके थ्रू मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ।
ये ऑन हो जाएगी और जो हमने इसका बैक लाइट का कनेक्टर उतारा था वो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारी इसमें जो रेड वायर्स हैं ये पॉजिटिव के लिए हैं, जो ब्लैक हैं वो नेगेटिव के लिए हैं। इसमें 2 सेट बनाए हुए होते हैं, तो इसमें अलग अलग वायर्स हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। ठीक है जी, ये पेयर बना हुआ है रेड और ब्लैक का। तो बारी बारी हम जो है इन दोनों सेट जो हैं इनको चेक कर लेते हैं, इनमें से कौन सा फॉल्टी है वो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसका पहला जो है पहला चेक कर लेते हैं, और इस साइड पे भी इसका उम्मीद है पहला ही होगा। इससे हमारा बिल्कुल सेट ऑन नहीं हो रहा। दूसरे को चेक कर लेते हैं, दूसरी जो रेड वायर है उस पे लगा लेते हैं, और इस साइड पे भी दूसरा होगा क्योंकि ये तरतीब में होते हैं। ये देखें दोस्तों, ये रास्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, जैसे मैं हटाता हूँ तो वो रास्टर चला जाता है। ये देखिए, क्योंकि बैक लाइट काफ़ी कम है इस वजह से ये आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा। और मीटर पे देखें तो 19.23 ये इतने वोल्टेज ले रहा है। अब ये खोलने पे ही ज़्यादा कंफर्म होगा कि इसमें कितनी बैक लाइट्स ख़राब हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नीचे नीचे वाली एक स्ट्रिप जो है ये वाली नीचे वाली, ये देखें रास्टर बन रहा है, नीचे वाली एक स्ट्रिप जलती हुई नज़र आ रही है, बाकी 2 स्ट्रिप्स इसकी बिल्कुल ऑफ हैं। तो ये वाली स्ट्रिप ठीक होगी उम्मीद है इसकी, ये वाली ऑफ हैं। तो ये खोल के ही मज़ीद ज़्यादा कंफर्म हो सकेगा कि इसमें कितने लाइट्स फॉल्टी हैं। अच्छा, इसमें अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम लाइट्स का क्या करें। तो अमूमन होता तो यही है नॉर्मली रूटीन में, जैसे टेक्नीशियन हजरात हमारे दोस्त हैं वो करते क्या हैं कि जो एक आधी बैक लाइट ख़राब होती है जस्ट उसी को रिपेयर कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं। तो कुछ अरसे के बाद वो होता ये है कि वो उनके फॉलो अप में ना बाकी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी लीकेज रह जाती है तो वो बाकियों को ख़राब कर देती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप बैकलाइट का इशू रिजॉल्व करें तो कस्टमर को सेटिस्फाई करके बैकलाइट्स सारी जो हैं वो नहीं डाल दें, सारी स्ट्रिपें नहीं डाल दें, तो इससे ये आपकी कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। दूसरा, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर फोबिया होता है, यानी इस किस्म का कोई केस आया, उन्होंने नहीं देखा कि उसमें मसला क्या था, उन्होंने फ़ौरन से उसका सॉफ्टवेयर कर दिया। तो ऐसे केसेस में भी काम ख़राब हो जाता है, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो का मकसद जो है आपको जस्ट आइडिया देना था। आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि कैसे हम चेक करते हैं, कैसे आप दोस्तों ने चेक करना है। जिन दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी एलईडी से आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, सेम यही फॉल्ट होता है, बैक लाइट का फॉल्ट होता है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो गया होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।